जो सरकारें हैं, जो केंद्र में चाहे जो बिहार राज्य में सरकारें चला रही हैं, ये सारी सरकारें जो हैं वो एक चोर हैं। चाहे वो बड़े बड़े अधिकारी हो, चाहे वो बड़े बड़े ठेकेदार हो, चाहे बड़े बड़े मुख्यमंत्री क्यों ना हो, ये सारे के सारे जो है वो चोर बैठे हुए हैं जो एक बिहार को बाढ़ से नहीं बचा पाए आज तक। कोसी नदी से जुड़े हुए हैं, जो बिहार की शोक नदी है। तमाम वो तटीय क्षेत्र जो है वो बह रहे हैं, वहां की सड़कें बह रही हैं, वहां के घरे बह रहे हैं, वहां के पशुएं बह रही हैं, वहां के लोग बह रहे हैं। चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे वो राज्य की सरकार हो, इस तस्वीर को देख करके किसी का कलेजा नहीं पिघलने वाला है। बिहार की शोक नदी कहे जाने वाली कोसी नदी इस बार भी अपना रौद रूप जो है वो दिखा दी है। बिहार में एक बार फिर से बाढ़ आ चुका है और वो तमाम घरे उजड़ गए हैं जो बाढ़ के चपेट में आ गए हैं। आप हमारे स्क्रीन पे चल रहे इस तस्वीरों को देखिए और ये अंदाजा लगाइए कि किस प्रकार जो कोसी नदी है, इसके पानी के वजह से जिस प्रकार बाढ़ आया हुआ है इस समय बिहार में, क्या हो रहा होगा उन घरों में जिस घरों में मातम सा पसर गया है, जिस घरों को कोसी नदी जो है बाढ़ का जो पानी है वो बहा के लेके चला गया है। तमाम वो इलाके जो है जो कोसी नदी के किनारे बसे हैं और जहां कोसी नदी का पानी पहुंचा है, तमाम वो जो इलाके हैं, चाहे मैं बिहार के दरभंगा की बात करूं, चाहे चंपारण की बात करूं, चाहे वो पूर्वी हो, चाहे पश्चिमी हो, चाहे सीतामढ़ी हो और चाहे मुजफ्फरपुर हो, तमाम ऐसे बड़े इलाके जो है वो कोसी नदी ने अपना पानी जो है वो फैला दिया है और बिहार में एक बार फिर से बाढ़ ने अपना रौद्र रूप ले लिया है। आपके वो बड़े बड़े चेहरे, चाहे वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्यों ना हो, चाहे बड़े बड़े अधिकारी क्यों ना हो और चाहे बड़े बड़े राजनेता क्यों ना हो, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना सर, वो आज भी चुप बैठे हैं, क्योंकि रौद्र रूप जो है कोसी नदी ने फिर एक बार दिखा दिया है बिहार में। तमाम ये जो चेहरे हैं और तमाम ये जो तस्वीरें निकल के सामने आ रही हैं, उसको देख करके रूह कांप जाता है। कैसे बच्चे जो है वो बाढ़ में बह रहे हैं, कैसे जो पशुएं हैं वो बाढ़ में बह रही हैं और कैसे जो घर है वो बना बनाया घर जो है वो बह जा रहा है। तो तमाम जो तटीय इलाके हैं, जो उसका तटबंध है वो भी टूट जा रहा है। सरकार इतनी अजलस्त है कि इसका भी सही से उपाय नहीं किया जा सकता है कि कोई भी तट जो है वो टूटने ना पाए। आप जो बड़े बड़े नेताओं को चुनते हैं ना, ये वही बड़े बड़े नेता हैं जो आजकल के डेट में कुछ बोलने के लिए कतरा जाते हैं, क्योंकि बिहार जो है इस समय बाढ़ की वजह से पीड़ित है और वहां पे सिर्फ और सिर्फ वो लोग पीछे जाएंगे जो गरीब हैं, जो तटीय क्षेत्रों में हैं और जिनका घर बह रहा है, वो लोग पीछे जाएंगे। साथ ही आपको यही बता दें कि नेपाल में भारी वर्षा के कारण जो है वो 29 सितंबर को सुबह के तकरीबन 5 बजे कोसी बराज में बीरपुर से 6,61,295 क्यूसेक जल जो है वो छोड़ा गया है। अब जरा इस चीज से अनुमान लगाइए कि 6,61,295 क्यूसेक जो है पानी छोड़ा गया है कोसी बराज से। अब जरा इस चीज से अनुमान लगाइए कि तमाम वो जो तटीय क्षेत्र हैं वो बाढ़ के चपेट में आ गए हैं और बिहार जो है एक बार फिर बाढ़ में बहता हुआ नजर आ रहा है। और तमाम ये जो तस्वीरें सामने निकल के आ रही हैं, इसको देख करके दिल पिघल जा रहा है कि कैसे मासूम लोग बह रहे हैं, मासूमों का घर बह जा रहा है और जो पशुएं हैं वो बहती हुई इस नदी में चली जा रही हैं। इसको देख करके सरकारें जो, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे वो राज्य की सरकार हो, इस तस्वीर को देख करके किसी का कलेजा नहीं पिघलने वाला है। इस तस्वीर को देख करके आपका और हमारा कलेजा जो है वो पिघल जा रहा है। लेकिन ना तो इससे कलेजा पिघलने वाला है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का, जो लगातार पिछले कई वर्षों से बिहार के मुख्यमंत्री हैं, और चाहे केंद्र सरकार का। जिस प्रकार बिहार जो है बाढ़ से बह रहा है, इस प्रकार अगर जो वहां की जो सरकारें हैं, कुछ यूं ही कहा जा सकता है कि ये जो सरकारें हैं जो केंद्र में चाहे जो बिहार राज्य में सरकारें चला रही हैं, ये सारी सरकारें जो हैं वो एक चोर हैं और चोरी के वजह से बिहार में जो बड़े बड़े विकास के दावे किए जाते हैं,
चाहे वो बड़े बड़े अधिकारी हो, चाहे वो बड़े बड़े ठेकेदार हो, चाहे बड़े बड़े मुख्यमंत्री क्यों ना हो, ये सारे के सारे जो है वो चोर बैठे हुए हैं। और जो भी पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, सारे के सारे चोर हैं जो एक बिहार को बाढ़ से नहीं बचा पाए आज तक। आए दिन हर एक वर्ष बिहार जो है बाढ़ से पीड़ित होता है और बिहार के जो लोग हैं, बिहार के जो घर है वो बाढ़ में बह जाते हैं। लेकिन इससे जो है ना तो वहां की कुछ सरकार को असर पड़ता है, ना तो वहां के सुशासन बाबू को असर पड़ता है, ना तो वहां नीतीश कुमार को असर पड़ता है जो मुख्यमंत्री हैं आज पिछले कई वर्षों से। ठीक है, उसी प्रकार जिस प्रकार हमेशा जो है बिहार जो है बहता रहा है बाढ़ में, ठीक उसी प्रकार इस बार भी बिहार जो है तमाम वो तटीय क्षेत्र जो है जो कोसी नदी से जुड़े हुए हैं, जो बिहार की शोक नदी है, तमाम वो तटीय क्षेत्र जो है वो बह रहे हैं। वहां की सड़कें बह रही हैं, वहां के घरे बह रहे हैं, वहां के पशुएं बह रही हैं, वहां के लोग बह रहे हैं। लेकिन इससे जो है सरकार को एक रत्ती भर कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो ये देखते देखते परेशान हो गई है और ये देखते देखते उनको आदत पड़ गया है। ये तस्वीरें देख करके आप क्या सोचते हैं बिहार के बारे में? कमेंट सेक्शन में अपनी राय हम तक जरूर दीजिएगा।